आज मैं भारतीय सीड्स कंपनी की ओर से हम और हमारे विक्रेता बंधु हैं जो कि आज भारतीय 4599 जो कि न्यू वैरायटी है, इस पर फसल प्रदर्शन दिवस किया जा रहा है। और ये जो जगह है ये कटिहार जिले के बड़ारी ब्लॉक के अंतर्गत शिष्ट टोला गुणमेला है और यहीं पर जो है फसल प्रदर्शन दिवस का आगाज किया जा रहा है। और आपको बताते चलें कि सर्वप्रथम यहाँ जितने भी विक्रेता बंधु हैं, भारतीय सीड्स परिवार की ओर से आप सबों का हार्दिक बधाई एवं स्वागत है कि आज इस फसल प्रदर्शन दिवस में भाग लिए हैं। जैसा कि विक्रेता बंधु हमारे कंपनी के प्रतिनिधि आप लोगों की इस न्यू वैरायटी पे जिसमें कि आप बेच रहे होंगे, तो आपको बताया होगा कि हमारा भारतीय 4599 मक्का जो है इसका एक समान और सिलेंडर आकार का बेलनाकार का भुट्टा है। दूसरा चीज बताया होगा कि भारतीय 4599 का बेलड़ी एक समान और सिलेंडर आकार के भुट्टे के साथ साथ इसकी बेलड़ी पतला होता है, दाना चमकदार होता है और सुखाने की झंझट नहीं है, मध्यम पौधा है। और साथ में सबसे बड़ी चीज बताया होगा कि इसका घना बुआई में भी एक समान और सिलेंडर आकार का भुट्टा है और आप लोगों ने विश्वास किया और बेचा, इसके लिए दिल से धन्यवाद। और आज बारी है धरातल पे आप लोगों को एक बार पुनः सबों को दिखाने का कि क्या जो हम लोगों ने बोला था वो चीज सही है या नहीं है। आप लोग देख रहे हैं एक समान और सिलेंडर आकार का भुट्टा है कि नहीं है सर, है ना। तो सिलेंडर आकार के भुट्टे के साथ साथ इस बात की खुशी आप किसानों के लिए है और आप लोगों के लिए भी कि इसमें टोटल जो है 16 धारी है। भारतीय जो 4599 है 16 से 18 धारी, अर्थात एन एवरेज हम निकाले तो 18 धारी है। और नंबर ऑफ ग्रेन मतलब दाने की संख्या यदि हम देखें तो टोटल एक भुट्टे में 650 से 700 दाने आ रहे हैं। मतलब दाना का वजन जो है वह भी काफी है, चौड़ा है और लंबा है, जिसके कारण कि किसान को काफी मक्का भाड़ा है और काफी शानदार उपज देने वाली है। यही चीज पहला कॉलम हमारी कंपनी के प्रतिनिधि दिखाया कि एक समान और यहाँ पे बेलनाकार और सिलेंडर आकार का भुट्टा है और इतने भुट्टे के बाद भी इसकी उपज अच्छी है। इनके साथ साथ दूसरी कॉलम जो है वह भी हम आपको दिखाएंगे कि दूसरा बेलडी उधर दिखाए हैं। दूसरी चीज है कि विक्रेता भाइयों की इसका आप देख सकते हैं कि एक समान और सिलेंडर आकार के भुट्टे के साथ साथ ये किसान बंधु के लिए भी आप खुशखबरी और आप सबों के लिए भी कि इसकी बेलड़ी आप देख सकते हैं कि भारतीय 4599 की बेलड़ी पतली है या नहीं है, है ना, पतली है ना। तो इससे पतली है तो पतली से फायदा भी क्या होगा आप लोग भली भांति जान रहे हैं। क्या फायदा होगा सर? वेट ज्यादा होगा, बिल्कुल सही बोलते हैं। यदि हमारे किसान बंधु एक कुंटल यदि 100 किलो भुट्टा को तोलेंगे तो इसमें 84 किलो दाने का वजन आएगा और मात्र 16 किलो बेलड़ी का वजन आएगा, जो कि किसान भी मानते हैं कि सबसे उच्चतम उपज माना जाता है। ठीक है, तो ये दोनों चीज है जिनके कारण कि यह दिखाया गया है। इनके साथ साथ आप लोग सर इस चीज को समझ लें कि जब हम लोग बीज को बेचते हैं तो हम लोगों को नॉलेज होनी चाहिए कि हम मक्का कितना बुआई करें और कैसा बुआई करें जिससे कि किसान संतुष्ट हो। इसके लिए यह जो है हम लोगों की टीम दिखा रहे हैं नंबर ऑफ प्लांट, मतलब 3 बाय 3 वर्ग मीटर है और ये 3 बाय 3 वर्ग मीटर में टोटल नंबर ऑफ प्लांट्स कितना है जी? 72 है। मतलब ये ज्यादा कर दिया है लेकिन 3 बाय 3 से ज्यादा है, लेकिन 3 बाय 3 9 वर्ग मीटर में यदि लेंगे हम लोग, ठीक है ना, तो ज्यादा है। 3 बाय 3 लेंगे तो नंबर ऑफ प्लांट्स की बात करेंगे तो ये टोटल जो है 72 पौधा आता है सर। तो यह जानना जरूरी है कि भारतीय 4599 कितना बुआई एक एकड़ में करेंगे जिससे कि घना बुआई में भी एक समान और सिलेंडर आकार का भुट्टा और पतली बेलड़ी हो। इसके लिए यहाँ पे यह दिखाया गया है कि टोटल नंबर ऑफ ग्रेन 3 बाय 3 मैंने 3 3 9 वर्ग मीटर में टोटल पौधा कितना है? 72 पौधा है। और साथ में आप जानते होंगे कि पूरे भारत की भूमि यदि एक एकड़ में हम बात करें तो 4700 वर्ग मीटर होता है। और ये वर्ग मीटर में यदि टोटल प्लांट को हम कहें तो कोई भी कैलकुलेट कर सकते हैं कि एक ये 9 वर्ग मीटर में कितना पौधा भी बताया हम लोग आप लोगों को 72 पौधा भागा 9 और गुना एक एकड़ में कितना वर्ग मीटर होता है? 4700। और 4700 करे टोटल कितना आ गया सर? 37,600 पौधा आ गया। तो कहने का अर्थ है कि भारतीय 4599 जो ये न्यू वैरायटी मक्का है, किसान यदि लगाते हैं घना बुआई तो एक एकड़ में 36 से 37 हजार पौधा समाने की क्षमता है और सबों में एक समान और देख सकते बेलनाकार और सिलेंडर आकार का भुट्टा होगा और इसी तरह पतली बेलड़ी होगी। यहीं पे हम किसान ये भी देख रहे हैं कि यदि जब मध्य बुआई करता है तो वहां पे ये देखता है कि हम दूसरे मक्का लगा रहे हैं तो 28 से 30 हजार पौधा ही लग रहा है, परंतु किसानों को ये 37 हजार पौधा लगने से 6 से 7 हजार ज्यादा पौधा लग रहा है। तो 6 से 7 हजार यहाँ पे किसानों को भुट्टा भी ज्यादा आ रहा है और जब 6 से 7 हजार भुट्टा ज्यादा आ रहा है तो 6 से 7 कुंटल अतिरिक्त उपज भी आ रहा है। ठीक है ना, तो यही दिखाने का उद्देश्य था जो कि आप लोगों के बीच ये हमारी कंपनी के प्रतिनिधि ने दिखाया। इसके अलावा चलते हैं वहां और आगे फिर हम लोग देखते हैं।
अब सबसे पहले जो ये आप लोगों को दिखाया जा रहा है, यहाँ पर हमारे कंपनी के प्रतिनिधि ये दिखा रहे हैं कि पहले तो यहाँ आए सभी विक्रेता बंधुओं को भारतीय सीड्स परिवार की ओर से हार्दिक बधाई एवं स्वागतम है कि आप लोगों ने आज के इस फसल प्रदर्शन दिवस के रिटेलर क्रॉप टूर में शामिल हुए हैं। इनके साथ साथ इसकी दो और गुणवत्ता है, जैसे कि आपको देखें तो दाना का चमक, दाना में चमक भी है, मतलब चमकदार दाने हैं भारतीय 4599 का। यदि दाने में चमक हो तो किसानों को यह फायदा होगा या नहीं होगा सर? होगा ना, मतलब आसानी से व्यापारी को बेच सकता है। इसके अलावा इस मक्के में मॉइस्चर जिसको बोलते हैं, नमी भी इस मक्के में कम है। यदि नमी कम होता है तो किसानों के लिए आप भी विक्रेता बंधु बताएं फायदा होगा या नहीं होगा सर? होगा ना, कम सुखाना पड़ेगा। मतलब कटाई के समय कहीं मक्का का रेट फ्लैक्चुएट होते रहता है। अभी मान लीजिए 2000 है, कहीं 2500 3000 हो जाए तो फार्मर तुरंत इस मक्के को, भारतीय 4599 के मक्के को कटाई करेगा, एक आध धूप लगाए खरे खरे व्यापारी को दे देगा, टनाटन मुनाफा मिल जाएगा। ये दो और गुण है जिसके कारण किसानों को शानदार जो है या मक्का जो है अभी जो लगाए हैं उनको उपज दे रहा है और खुशहाल है इस मक्के से। इनके अलावा एक चीज और दिखाएंगे कि यहाँ पर देखें तो हमारी कंपनी का प्रतिनिधि जिस कंपनी से है वह चीज दिखा रहा है कि यह जो कंपनी है यागंती एग्रोटेक प्राइवेट लिमिटेड, जिसका की ब्रांड नेम भारतीय सीड्स है। भारतीय सीड्स का जिस वैरायटी पे आज इस तख्ती धूप में भी यहाँ के जो दो प्रतिनिधि हैं कटिहार जिले के, एक यहाँ पे देख लें तो नाम बताएंगे। नमस्कार, मैं विकास कुमार यागंती एग्रोटेक भारतीय सीड्स कंपनी से अपना कटिहार डिस्ट्रिक्ट का प्रतिनिधित्व कर रहा हूँ। ये है। दूसरा एक और है, नवनीत जी हैं जो कि कटिहार जिले को ही देख रहे हैं। ये भारतीय सीड्स के प्रतिनिधि हैं जो कि किसानों के साथ साथ आप सबों को भी जो है ये सेवा दे रहे हैं। सही है ना? तो ये लोग ये दिखा रहे हैं कि हम जिस कंपनी का वैरायटी को आज फसल प्रदर्शन दिवस में आप लोगों को आमंत्रित किया, उस वैरायटी का नाम है भारतीय 4599, जो कि किसानों को शानदार उपज के साथ साथ भा भी रहा है मक्का की आने वाले दिन में। एक और गुण किसान देख रहा है मक्का में, आप देख सकते किसानों को थोड़ा सा इस पौधा में देखें तो पौधा में ये भा रहा है कि ये मक्का क्या है ना कि इसका मुंह बंद रहता है अंतिम तक। मुंह बंद रहने से किसान ये देख रहे हैं कि कीड़ा मकोड़ा जो लग जाता है, काले टाइप का जो दागियां आ जाता है, यदि वो भारतीय 4599 लगाता है तो उससे भी ये निजात पाता है, मतलब सुरक्षा मिलता है। साथ में किसानों को एक और चीज शानदार भा रहा है कि भारतीय 4599 आंधी हो तूफान खड़े रहे सीनातान। इसका कारण है इसका जड़ तंत्र, थोड़ा दिखाएंगे सर। इसका जड़ तंत्र देखेंगे मिट्टी के गहराई तक जाता है और मिट्टी को कोकराहा की तरह जकड़ के पकड़े रहता है, जिसके कारण कि यह आंधी तूफान में नहीं गिरता है। और इसी सब गुणों के कारण भारतीय 4599 किसानों का जो है एक भरोसेमंद बीज बन चुका है। आने वाले दिन में वो लोग इस बात को मान रहे हैं कि भारतीय 4599 ही मक्का लगाएंगे और अधिक उपज पाएंगे। इनके साथ साथ आगे हम और दिखाएंगे हमारे भारतीय सीड्स कंपनी के रीजनल सेल्स मैनेजर हैं मिस्टर संदीप कुमार सर, जो कि आज ही थोड़ा सा सर का एक बार पूरा बिहार को प्रतिनिधित्व कर रहा हूँ और सारा कुछ आप लोगों को बताया गया। और कुछ सवाल अगर हो आप लोगों के मन में तो आप पूछ सकते हैं, क्योंकि बेचना है, आपको देखना है, किसी न किसी का बेचते होंगे, मेरा नहीं बेचे होंगे तो बहुत सारा सवाल आता है, बहुत सारा सवाल किसान का आता है। गलवा इसमें नहीं लगे क्या सर? गलवा के मैटर में जो हम लोग इधर गलवा का भी थोड़ा शिकायत है, तो क्या उसमें ये कारगर है? देखिए वो जो रोग है ना, उस रोग में तो अभी तक ही इसमें नहीं लगा है, लेकिन पहले हम लोग देखते थे कि 55 सेगमेंट में लगता है और में नहीं लगता था। अब लेकिन देख रहे हैं कि कई कई जगह पर 22 सेगमेंट में भी लग रहा है, दूसरा भी वैरायटी में लग रहा है। पहले कहता था इस एरिया में कि 91-65 में नहीं लगता है, कुछ आदमी का हम सुने थे इनोगछिया तरफ, लेकिन अब उसमें भी लग रहा है। इसका कोई उपाय सर नहीं है। उपाय जो बोल रहा है कृषि वैज्ञानिक, वो उपाय हम लोग कर नहीं पाएंगे। कर रहा है फसल चक्र अपनाने के लिए, संभव नहीं है, हम लोग नहीं कर पाएंगे, किसान नहीं कर पाएगा। उसके लिए अगर जोताई में कुछ उपाय हम लोग करें तो संभव है, नहीं तो उसका कोई उपाय नहीं है। हम लोग बहुत सारा दवाई डलवा के देखे, बहुत सारा पेस्टिसाइड वाला सब भी आके डलवा के देखा, कोई असर नहीं होता है। झूठ मूठ कह दे कि ऐसा हो सकता है, वो नहीं कहेंगे। 91-88 रुक जाता है। उसमें भी वही तो बोले कि पहले लोग बोलता था कि उसमें नहीं लग रहा है, इस बार हम लोग उसमें भी देखे। नौकछिया साइड में 91 वो 88 बोले, उसमें भी था। हाँ, इसका कहना है कि रुक जाता।
रुक जाता। गलवा वाला खेत में लगा है, हाँ, मान के चलिए वो नहीं लगा, दव- नहीं लगा, दवाई डाले नहीं लगा नहीं, गलवा नहीं लगा, वही बात, सूखा नहीं लगा। गलवा नहीं लगा। नहीं 2 साल से लग रहा है, इधर इधर ले 3 साल के बाद नहीं नहीं, अब उस सब में लगने लगा। पहले दिरा साइड में ही लगता था, अब क्या है कि ऊपर साइड में भी लगना शुरू हो गया है। अब चंपानगर साइड देख लीजिए, पूर्णिया में चंपानगर साइड, उधर तो नहीं है नदी के अगल बगल, वहां लग रहा है। तो वो मेजर सर उसका जो है ना सॉल्यूशन सरकार के तक इसकी जानकारी जा चुकी है, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में, उनका समाधान उन लोगों के द्वारा ही किया जाएगा, ठीक है ना? उनका समाधान एक ही है कि हम लोग गहरी जोताई करें, जोताई करके खेत को, जैसे हम लोग कहते थे देहात में कहता है ना कि जोत के खड़ा क्या दहो सुखत पकत, बोलता है ना, मिट्टी पकेगा। पकेगा। उसका कई मायने था कि खड़ा करता था तो उसमें से पिल्लू निकलता था, कौवा मैना बोगला खा जाता था। अब क्या होता है, लोग रोटावेटर से जोत देता है, खड़ा नहीं रह पाता है, जो आया फिर झपा गया, खेत बना, रोपाई कर दिया। नहीं, इसका एक कारण और भी है कि रासायनिक खेती, रसायन खाद क्या का प्रयोग करते हैं, ये मिट्टी हम लोग नमकीन हो चुका। नहीं ये नहीं वो भी सही बोल रहे हैं सर। जैविक खेती पर भी किसान को क्या लगता है कितना परसेंट इस चीज को अमल करेगा? नहीं अमल करेगा तो फिर आप हम खाद को दुगुना करते जाइए। सरकार- अगर आप अमल नहीं करते हैं, सरकार हो ही आज रहा है, से- दुगुना तो कर ही रहा सब कुछ सरकार आज से बोल रही है, कर रही है। तो किसान को ये तो अप्लाई किसान आज कहता है मोदी जी, मोदी सरकार कि वो क्या कहते हैं, लिक्विड वाला यूरिया, नैनो यूरिया कितना परसेंट लोग डालते हैं? बैठे ना के बराबर। आप अगर देते हैं ना मिला के, तो कितना आदमी क्या करता है, रख देता है, यूरिया छीड़ देता है। कितना आदमी क्या करेगा, इन पे के मिला के छीड़ देगा। आप तो सब अभी पकड़ भी लिया है, पकड़ चुका है, डीएपी पकड़ चुका है, नैनो यूरिया पकड़ चुका है हमारे। अभी तक कोई किसान नहीं, केला जो लग रहा है उसमें सब कोई स्प्रे करके केला का है। देखिए जो 10 बीघा खेती कर रहा है वो पकड़ पा रहा है, 1 बीघा कर रहा है वो पकड़ रहा है। वो देखिए क्या होगा, अभी कोई 10 एकड़ करेगा तो वो कहाँ से जाओ, जो 1 एकड़ कर रहा है वो बराबर डाल रहा है और हर चीज डाल रहा है, उसका ठीक उपज हो रहा है। जिसके पास 1-2 एकड़ है वही नहीं डाल पाएगा, वही डाल वो रहा 10 एकड़ करता है। वो संभव है संभव नहीं है। नहीं। संभव क्यों नहीं है? आखिर 1 एकड़ वाला भी तो मेहनत करता है, 10 एकड़ वाला 10 एकड़ भी आके 10 एकड़ वाला क्या अकेले करता है, वो तो लेबर रखता है, लेबर से करवाएगा वो। वही बात है, जो सरकार 1 एकड़ वाला कितना मेहनत कर सकता है ना, 10 एकड़ वाला मेहनत नहीं कर पाएगा। सबसे बड़ा बात है बीड़ा इलाके में नहीं होता है, क्योंकि पानी का दिक्कत हो जाता है उसको, लेकिन खाता भी है सब। मकई सूख आप गया जान तब रहे जाके हैं, पानी डालता आप है। कह भी रहे होंगे, लेकिन कितना परसेंट अमल कर रहा है इस बात? नहीं करेगा, कहेगा कि है ये अपने बेचने के चक्कर में जो है ना, दुकानदार बताता है ना किसान को, बोलते इसमें आपका ज्यादा फायदा है, हाँ बेचने के चक्कर में ही कर रहा है। ज्यादा फायदा है। पागल हो जाते हैं कस्टमर को लेकर के। उससे अच्छा भैया जो लेना है लो जाओ, वो तुम जानोगे ना। वही पनामा बिल जो केला में लगा था ना, उस हिसाब से जब सुन होना शुरू होगा ना, तब आदमी दुकानदार सोचता है बढ़िया तब बढ़िया तक दवा। तो किसानों को एक अच्छा संदेश देने के लिए आप खुद इसका जो है धारी को गन करके जो है किसानों को संदेश देने की कृपा करें। सर ये करेंगे, बोल करके सर, बोल के। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 धारी है इसमें। तो इसमें 18 दारी हैं, तो इससे क्या फायदा होगा किसानों को, थोड़ा सा बताएंगे सर। देखिए धारी की संख्या बढ़ा, दानों की संख्या बढ़ गई, दाने की संख्या बढ़ेगी जी तो किसान का यील्ड ज्यादा होगा। जी और दाने में बहुत अच्छा लाइट है, लंबाई भी है जी और चौड़ा दाना भी है। हम अभी देखे हैं ये दाना इसमें लंबा और चौड़ा भी है। किसान को यील्ड ये 40 से 50 कुंटल जाएगा। जी। ये लेट से लगा है मक्का, ये लेट दिसंबर में लगा है जी। ये अक्टूबर नवंबर में अगर लगेगा तो इससे भी बढ़िया भुट्टा आएगा इसका। अच्छा कौन सा मक्का है ये बताएंगे सर? ये भारती का 4599 मक्का है ना। और डीजल तो अच्छा है, भुट्टे का आकार भी अच्छा है, सब चीज अच्छा है, यील्ड किसान को आएगा। आपने सर देखा आज की फसल प्रदर्शन दिसंबर, किसानों को आप सभी क्या संदेश देंगे आप अपने क्षेत्र के लिए भारतीय 4599 को लेकर? किसानों को संदेश देंगे जी ये आप मक्का आराम से लगाइए, हाँ। किसान कभी नुकसान में नहीं जाएगा, यील्ड अच्छा पाएगा। अच्छा चलिए बहुत बहुत धन्यवाद।
चलिए आज मैं आपको एक ऐसे विक्रेता से मिलवाना चाहता हूं जो कि कटिहार के बराड़ी ब्लॉक के अंतर्गत ये विक्रेता हैं और संपन्न हैं, किसान के साथ बहुत अच्छा जुड़े हुए हैं। तो सर आज आपने भारतीय सीड्स का 4599 फसल प्रदर्शन दिवस में भाग लिए हैं, तो किसानों को क्या संदेश देना चाहेंगे? अपना फॉर्म नेम, प्रोप्राइटर नेम के साथ बताएंगे सर। सर हमारा नाम लक्ष्मण प्रसाद शर्मा, ग्राम बखरी हुआ, वहीं अपना दुकान है जी। और किसान को हम बताना चाहेंगे कि नई किस्म 4599 जो है जी। अक्सर सुनने में आ रहा है, इस बार जो उपज हो रहा है इसका 55 से हम ज्यादा यील्ड पा रहे हैं, किसान का कहना है। 55 मीन्स 55 कुंटल? हाँ, नहीं, 55 सेगमेंट का जो बीज है उससे ये बीज जो है या मक्का जो है उसे उपज में आगे निकल रहा है, ये किसानों का कहना है। और हम दुकानदार हैं, इस बार थोड़ा कम ही बेचे थे, तो हम किसान को आगे कहना चाहेंगे कि यह अच्छी क्वालिटी की बीज है और अच्छा सेगमेंट्स है, इसको लगाने से हम किसान ज्यादा लाभ पाएंगे। तो सुने, ये शर्मा जी थे विक्रेता महोदय, और इतना शानदार तरीके से आप लोगों को बताया भारतीय 4599 पे। जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं, मुझ सभी किसान बंधु से मैं निवेदन करूंगा कि आप यदि चाहते हैं कि एक समान और बेलनाकार और बड़ा भुट्टा हो, आप चाहते हैं कि इसकी बैलरी पतला, दाना चौड़ा और वजनदार हो, और आप चाहते हैं कि भारतीय 4599 का घना बुआई में भी एक समान और बेलनाकार और सिलेंडर आकार का भुट्टा हो, और आप चाहते हैं घना बुआई के साथ साथ इसका पौधा मध्यम छोटा हो और दाना चमकदार हो, सुखाने की झंझट नहीं हो, तो शर्मा जी ने जो बताया आंखों से देखा है, आप लोग इस मक्के को लगाएं। आने वाले अक्टूबर 2025 से भारतीय 4599 को लगा के अच्छी उपज पाएं और संपन्न किसानों की श्रेणी में आए। बहुत बहुत धन्यवाद।